नमस्कार प्रिय बच्चों। हम कबीर की साखियाँ पाठ के प्रश्न अभ्यास कर रहे थे। इस क्रम में हमने 1 से 6 तक के प्रश्न हल कर लिए हैं और आज हम 7वें प्रश्न से प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न अभ्यास। देखिए 7वां प्रश्न, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? देखिए जो आपकी साखी है कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, नहीं कबीर कहे कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। तो ये जो साखी थी जिसमें हमें बताया गया था कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वो एक होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को गाली देगा तो वह एक गाली नहीं देगा, वह तो गाली के स्थान पर अनेक गालियाँ देगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गाली को उल्टा नहीं जाए, अर्थात गाली के बदले गालियाँ नहीं दी जाए, तो वह एक की एक रह जाएगी, अर्थात गालियाँ देने और लगने की संख्या नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पूछा गया कि एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? तो मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी सोच जब समान होती है तो ही कार्य सफल होते हैं। 8वां प्रश्न है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? बेटा जब हमने साखियाँ प्रारंभ की थी तभी मैंने आपको समझाया था। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। साखी का तात्पर्य होता है साक्ष्य, और साक्ष्य मतलब जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष हो। तो हम इसमें यही उत्तर देंगे। कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाहरी आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। तो साखी मतलब साक्ष्य, और इस प्रकार इसको हम स्पष्ट कर देंगे। अब हम चलते हैं भाषा की बात की ओर। बेटा आप सबको पता है कि व्याकरण का अध्ययन हम अलग से नहीं करते हैं। कक्षा 6 से 8 तक व्याकरण आपके पाठ के अंत में भाषा की बात के अंतर्गत ही जो है सन्निहित है। तो भाषा की बात में देखिए आज ये प्रश्न है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। और जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा या मनुआ आदि हो जाता है, जैसे हमने कबीरदास जी में देखा। और उच्चारण में परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो जैसा मैंने बताया आपको, कबीर को भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। या कहूँ कि जो कबीर है वो कभी विद्यालय नहीं गए, विद्यालय शिक्षा उन्होंने नहीं ली है। अपने अनुभव ज्ञान के द्वारा और घुमक्कड़ी स्वभाव के अनुसार उन्होंने जो भ्रमण किया और विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण से उनकी भाषा में, या कहें कि उनकी शब्दावली में जो है अनेक भाषाओं के शब्दों को स्थान मिला, और भाव की अभिव्यक्ति उनका उद्देश्य था, कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने भावों को प्रमुखता देते हुए चाहे जो भी शब्द हो उन्होंने व्यक्त कर दिया है। तो इसी दृष्टि से उनके जो शब्द साखियों में आए हैं और उनके जो अर्थ हम जानते हैं उनको हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। हमें इन शब्दों का, देखिए नीचे लिखे हैं, इन शब्दों के हमें प्रचलित अर्थ बताने हैं। जैसे है ज्ञान, ज्ञान का मतलब है ज्ञान। ऐसे ही दूसरा शब्द है जीभी, जीभी मतलब होती है जिह्वा या जीभ। जो प्रचलित शब्द है वो जीभ, और तत्सम शब्द हो जाएगा जिह्वा। और अगला शब्द देखिए पाँव, पाँव शब्द जो है वो पैर या पाँव से बना है, पाँव। ऐसे ही तली, तली का मतलब होता है तले, तले अर्थात नीचे, तो तली का मतलब हो गया तले। और आँखी, आँखी शब्द आपके आँख शब्द के लिए आया है। अक्षी से अक्षु, अक्षी से जो है आँख बना है, और आँख से आँखी शब्द आ गया है यहाँ पे। इसी प्रकार बरी, बरी शब्द का तात्पर्य है बड़ी। तो इस प्रकार इनके प्रचलित अर्थ हम लिख सकते हैं। और कबीर की साखियों में जो अन्य ऐसे शब्द आए हैं उनके भी आप इस प्रकार प्रचलित अर्थ लिख देंगे। धन्यवाद।